नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय भारत में आई बाढ़। लगता था कि मोदी जी चीन से आएंगे और कुछ एक्शन लेंगे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ अपना कहर रूप धारण किए हुए है। चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लेकिन भारत की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो इस भेदभाव में पड़ी है कि कहाँ उसकी सरकार है। तो पंजाब में आप पार्टी की है, J&K में इंडिया की है, हिमाचल में कांग्रेस की है, दिल्ली में बीजेपी की है और उत्तराखंड में बीजेपी की है। तो लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अगर उत्तराखंड को देंगे तो हिमाचल को देना पड़ेगा, अगर हिमाचल को देना पड़ेगा तो J&K को राहत देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन जो है वो इतना ख़तरनाक बनता चला जा रहा है कि पीड़ित लोग बाढ़ में या तो उनकी संपत्ति नष्ट हो रही है या उनके पास में खाने को नहीं है और जान माल का ख़तरा साथ में लगा हुआ है। तो चाइना से आने के बाद, चाइना में बुरी तरह से पिटने के बाद, चाइना की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी थी, उस पर मात खाने के बाद, वहाँ बड़ी भयानक बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान के बराबर हमको खड़ा कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी दाहिने हाथ में चौथे नंबर पे थे और पाकिस्तान उधर बाएं हाथ पे चौथे नंबर पे था। यानी चाइना ने ये दिखाया कि हमारी सुप्रीमेसी में इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे हैं। ये तो शर्म की बात है कि चाइना अमेरिका से कॉम्पीट कर रहा है और हम पाकिस्तान से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो लेकिन ये लगा कि वहाँ से वापस आएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो इस पर कोई एक्शन लेंगे। बजाय इसके उन्होंने गोदी मीडिया के साथ बैठ के वो अब गोते लगा रहे हैं। कल वो रो रहे थे, एक ये कह के कि हमको गालियाँ दी हैं, हमको गालियाँ पड़ रही हैं। और भी उनको उनकी गालियाँ श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उनको याद दिलाई कि ये गाली इन्होंने दी, ये गाली इन्होंने दी। एक पूरी लिस्ट बना दी, लिस्ट ही छोड़ो, फिल्म बना दी। लेकिन कुछ 2-4 गालियाँ हमको भी याद हैं कि सदन के अंदर कुछ बातें कही गई कि पंडित नेहरू ऐसे थे, पंडित नेहरू वैसे थे। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी का MP है, वो राहुल गांधी के DNA पे ही बात करने लगा कि जात आपकी पता ही नहीं है, तो आप जात के बारे में क्या बात करते हैं। जब किसी से ये कहा जाता है कि आपकी जात का पता नहीं है, इसका मतलब है कि वो साक्षात उसकी माँ को गाली दे रहा है। और वहाँ पे इस पर पीठ और मेजें थपथपाई जा रही थी। तो जब राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जाति का पता नहीं, यानी ना आपका ख़ानदान पता है ना आपका, इसका अर्थ क्या निकलता है कि आपका DNA ही नहीं पता, यानी आप कि वंशज का पता नहीं होने का कारण है हिंदुस्तान में कितनी बड़ी गाली होती है कि नहीं, आप लोग सोचिए। इनको कोई एक तीसरा आदमी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग भी नहीं करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक है, पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो आके किसी तरह से घुस गया भीड़ में और कहीं वो गाली बक रहा है, उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। उस मुद्दा में क्या है, उस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। यहाँ मुद्दा ये था कि भीड़ की जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ को कैसे रोका जाए, जो पीड़ित हैं बाढ़ के उनको कैसे मदद पहुँचाई जाए, उनके बच्चों को कैसे सही जगह पहुँचाया जाए ताकि उनको जीवन का कोई खतरा ना हो, और जो उनके घर बार जो टूटे हैं उनको कैसे सुव्यवस्थित रूप से वापस भेजा जाए। बजाय इसके वो वोट की काउंटिंग हो रही है कि हमको गाली पड़ी है, बिहार में इलेक्शन है जबकि वहाँ बाढ़ आई हुई है,
अब बिहार में इलेक्शन से क्या लेने देना, आदमी को पहले बचाना है। तो बहुत मुश्किल है। और 2-4 जुमले हमको याद भी हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, जर्सी गाय, ये सब क्या है? ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादित भाषा में आता है? स्वयं प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। शशि थरूर आजकल उनके गुट में जाने की सोच रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सेंटेंसेस क्या मायने रखते हैं? व्यक्ति के बारे में क्या सोचने की मजबूर करते हैं? वो आदमी, जो आदमी बायोलॉजिकल पैदा हुआ, ऑलरेडी वो अपनी माता का अपमान कर चुका, कि वो कहता है कि हम माता से पैदा ही नहीं है। अब बताइए, माता दिवंगत हो गई, सुश्री माता जी बेचारी, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं कि हमारा पुत्र हमारा अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो उनका भी लाभ उठा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए। ये बहुत छोटी तिकड़म है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। वोट चोरी का जो मामला है वो बहुत लंबा है। इस पर ना ध्यान देते हुए सारी चीज़ें अभी छोड़ देनी चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? अभी बाढ़ पीड़ितों को देखना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है, और इस पर न ध्यान दे के ये रोना गाना बंद कीजिए। ये नौटंकी काम नहीं आएगी। आज का वीडियो यहीं तक। बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को बनाना पड़ा। मैं पुराने ये बाढ़ पीड़ितों की दशा देख के व्यथित हुआ, तो हमने सोचा कि 2 या 3 मिनट 4 मिनट का कोई वीडियो बना के प्रधानमंत्री से अपील की जाए। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि और रोना धोना सब रोकिए, बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाइए, जो आगे की जानें बचें। कोविड में जा चुकी हैं जानें, सब बुरी तरह से हार के वो सब टूट के किसी तरह से खड़े हुए। अब बाढ़ से तो बचा लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।